हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच में आशिया आरसी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लीकेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और जब आपको लीकेज मिल जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से ब्रेजिंग करी जाती है, फिर अगेन दोबारा प्रेशर देके लीकेज टेस्ट करेंगे। तो पूरा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक देखें, वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ से तो हमारे पास इन्वर्टर स्प्लिट एसी था एक, जिसके अंदर क्या है लीकेज हो गई थी कहीं से। तो जब हमने इसमें प्रेशर दिया था तो जो प्रेशर है वो डाउन चला गया था लगभग। अभी देख सकते हैं हमने इसमें 350 PSI का प्रेशर दिया था और उसके बाद क्या है ये स्लाइटली डाउन गया। उसके बाद हमारे स्टूडेंट ने क्या है सॉफ्ट सॉल्यूशन बना करके लीकेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। जितने भी नीचे आपको दिख रहे जॉइंट्स वगैरह, यहाँ फ्लेयर नट जो लगे हुए हैं वहाँ पे इन्होंने लीकेज टेस्ट की, बट वहाँ नहीं मिली। अभी ये कॉइल के ऊपर चेक करने जा रहे हैं, तो देखते हैं इन्हें लीकेज मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। आपको जो सॉफ्ट सॉल्यूशन रखना है वो कैसा रखना है, ज़्यादा झाग वाला नहीं रखना, नॉर्मली क्या है थोड़ा पानी टाइप वाला होना चाहिए। उसमें लीकेज अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाती है, ज़्यादा झाग वाले में नहीं पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बबल दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है पता चल गया कि हमें इस साइड कॉइल पे, बट हम फिर भी अभी क्या है और भी जगह सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा करके देख लेंगे कि कहीं और किसी और जगह से तो नहीं है हमारी लीकेज। तो इस तरीके से क्या है मोस्टली जैसे अभी ये भी आपको नीचे वाली कॉइल में मिला है, तो इंडोर यूनिट में चांसेस रहते हैं ज़्यादातर लीकेज होने के जब हमारी कॉइल पुरानी हो जाती है और वो ज़्यादा देर के पानी के कांटेक्ट में रहती है। तो इस रीज़न से क्या है नीचे की कॉइल में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अभी जो हमारी पास जो लीकेज आई है वो भी क्या है सेम इसी तरीके की है कि नीचे वाली कॉइल जो है वो थोड़ी क्या है हो गई है, गलने लग गई है, जिसके चक्कर में क्या है जो जॉइंट था वो क्या है ख़राब हो गया, लूज़ हो गया और वहाँ से क्या है लीकेज होने लग गई है। तो इस तरीके से देखा आपने। बाकी तो अभी हम पूरी कॉइल पे फिर भी दोबारा से चेक करेंगे अच्छी तरीके से और दूसरी साइड भी कॉइल की देखेंगे। अभी हमें एक लीकेज मिली है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी लीकेज हो। तो फिलहाल तो हमें एक जगह का पता चल गया है, सिर्फ इंडोर में ये प्रेशर दिया था, क्योंकि जब हमने प्रेशर दिया था तो पहले आउटडोर यूनिट को हमने अलग किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आउटडोर यूनिट में प्रेशर देके लीकेज टेस्ट की थी, तो हमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं मिली थी। फिर इंडोर में देख करके हमने अभी इंडिविजुअल प्रेशर दिया, तो हमें यहाँ पे इंडोर यूनिट में प्रेशर को देखा कि यहाँ पे प्रेशर देने के बाद जो प्रेशर है वो डाउन स्लाइटली चला गया था, तो जिसके कारण हमें पता चला कि इसमें ही लीकेज है। और फिर सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा के अभी आपने देखा कि हमें एक जगह से लीकेज मिली भी है कि कहाँ पे लीकेज है। तो आउटडोर यूनिट में लीकेज नहीं है, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। तो अभी हम अगेन दूसरी साइड भी क्या है इस तरीके से लीकेज को टेस्ट कर लेंगे। हेलो हेलो नहीं है तो जब भी आपने इस साइड पे आपने क्या है सॉफ्ट सॉल्यूशन को लगाना है तो बस पीसीबी का ज़रूर ध्यान रखें और कनेक्शन वगैरह पे क्या है पानी ना जाए आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी तो अभी नहीं मिला है। बाकी अभी क्या है हम पूरा इंडोर यूनिट निकाल करके फिर दोबारा एक बारी प्रेशर दे लेंगे अलग से और टेस्ट कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अभी इंडोर यूनिट को हमें हटाना होगा, तो एडजस्टेबल रिंच से हम क्या है अपने इंडोर यूनिट को अलग कर लेंगे और नीचे उतार करके इसमें लीकेज को जो हमें लीकेज मिली है उसको ब्रेजिंग कर लेंगे। उसके बाद दोबारा अगेन जब प्रेशर देंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि हमारी जो जॉइंट है वो सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आगे वीडियो इसी में होगी। तो इसके लिए क्या है जितना भी प्रेशर हमने दिया था वो सारा प्रेशर हम निकाल देंगे और इसके बाद अपने इंडोर यूनिट को क्या है हम अलग से क्या है निकाल लेंगे बाहर। तो अभी क्या है एडजस्टेबल रिंच से हम क्या है उसकी सहायता से अभी निकाल लेंगे अपने इंडोर यूनिट की पाइप को। तो जब भी इंडोर यूनिट आपने डिसअसेंबल करना है तो दो एडजस्टेबल रिंच का यूज़ करना है। एक तो जो होता है आपका वो ग्रिपिंग के लिए होता है और दूसरे वाले से आपके अपने फ्लेयर नट को ओपन करते हैं।
इसी तरीके से दोनों ही आपने ट्यूब को निकाल लेना है। तो अभी जब ट्यूब आप हटा लेंगे तो आपने क्या है, इसे टेप से ज़रूर ढक लेना है अपनी ट्यूब को, क्योंकि क्या है हमारी कॉपर ट्यूब कभी भी हम खुली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या है वो आपकी एयर जब उसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या है आपकी ट्यूब जो है वो उसकी लाइफलाइन कम होने लग जाती है। तो इस चक्कर में क्या है जब भी आप इस तरीके से क्या है कॉपर ट्यूब को हटाते हैं तो उसका एक सिरे पे क्या है टेप वगैरह, या अगर आपके पास डेड कैप आती है जो ट्यूब के ऊपर लगाते हैं लास्ट में, तो वो लगा सकते हैं। इस तरीके से उसको ढकना ज़रूरी है। तो कनेक्शन हटा लेंगे और फिर अभी अपने यूनिट को पूरा बाहर आपको अभी निकाल के दिखाएंगे। नहीं, तो अब अभी अपने यूनिट को हम क्या है इंडोर यूनिट को हटा लेंगे। यूनिवर्सल प्लेट में था इस वजह से, ठीक है। हाँ, निकाल करके ले आइए था आराम से। तो अभी सबसे पहले हम पीसीबी हटा लेंगे। तो ये लॉक पे अटका हुआ था इसकी पीसीबी का जो सेटअप है, बट अभी आपको यहाँ से हटाना है, पीसीबी पैनल हटाना है। तो आपने सारी वायर कनेक्शन जो है जैक टू जैक जितने भी लगे हैं उन्हें रिमूव कर लेना है, वहाँ से निकालें एक एक करके वायर देख करके आराम से। यहाँ पे लॉक है एक, हाँ निकालिए। हाँ स्क्रू होगा, स्क्रू हटा करके लॉक पे है बस वो निकाल लेंगे। वो हटा दो ब्लोअर वाला पैनल बस। तो अभी एक साइड हमें ट्यूब को क्या है अपने बंद करना पड़ेगा। तो अभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 3/8 की ट्यूब है, सक्शन की बना रखी है, और क्वार्टर की हमारे पास क्या है आपकी लिक्विड लाइन के लिए लाइन थी। तो इस चक्कर में क्या है वन साइडेड पे तो हम क्या चार्जिंग लाइन से प्रेशर देंगे, तो दूसरी साइड बंद करने के लिए हमने क्या है एक एक्स्ट्रा ट्यूब ले लिया, ट्यूब का टुकड़ा, उसे वन साइड से पिंच कर लिया है, उस पर ब्रेसिंग करके उसे क्या है ब्रेस करके सक्शन लाइन पे लगा देंगे, ताकि वहाँ से उसका जो मुंह है वो बंद हो जाए। और फिर अब इसमें प्रेशर देके अच्छे से देख लेंगे कि कहाँ पे कहीं पे कोई और अदर लीकेज वगैरह तो ठीक नहीं है। और पर लीकेज टेस्ट करने के लिए प्रेशर देने से पहले हम क्या है अपनी कॉपर ट्यूब के अंदर ये जो कार्बन आ रहा है ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसको क्या है क्लीन कर लेंगे अच्छे से हीट वगैरह दे करके। तो अभी आपको वो देखने को मिलेगा। हाँ हाँ पकड़ो उसको। हाँ अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, हाथ स्टेबल रखिए। हाँ स्टेबल हो गया। टॉर्च थोड़ी दूरी रख के डिस्टेंस पे। हाँ हो गया। से पहले अगर आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे इतना ब्लैक ब्लैक कार्बन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। या फिर किसी कस्टमर के यहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ अगर कॉइल के ऊपर कोटिंग की हुई रहती है तो उस सिचुएशन में भी क्या है आपको प्रेशर, तो जब आप उसमें प्रेशर देते हैं तो डाउन दिखाता है, यानी लीकेज होती है, बट फिर भी मिल नहीं रही होती है क्योंकि वो कोटिंग करा रखी होती है कॉइल के ऊपर। तो उसको इस तरीके से क्या हल्की फ्लेम दे करके हीट देने के बाद सर्विस ब्रश से, वायर वाला जो आपका सर्विस ब्रश होता है उससे क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी कार्बन है वो हट जाए साथ के साथ ही। ठीक है, हल्की हल्की फ्लेम थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा देर तक आपने हीट देनी है, ज़्यादा देर देंगे तो आपके जो जहाँ जॉइंट लीक नहीं भी है वहाँ पे भी क्या वो जॉइंट जो है वो हट जाएगा, खुल जाएगा, तो वहाँ से भी लीकेज होने लगेगा। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हल्की हल्की हीट देनी है और उसके बाद कॉइल को क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास वायर वाला सर्विस ब्रश नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या है आप एमरी पेपर लेकर के भी, जिसे रैग मार्क भी कहते हैं, तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं अच्छे से।
तो इस तरीके से अच्छे से अपने जितने भी कॉपर ट्यूब पे जो भी कार्बन हो उसे हटा लेना है बिल्कुल सही तरीके से। तो वो उस पेपर से भी एमरी पे रेग मार्क से भी, रेग मार्क हो गया। अगर आपके पास रेग मार्क भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है कि आपके पास रेती अगर है, फाइल है तो हल्की हल्की फाइल से होता है। बट आप सर्विस ब्रश ले एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, ठीक है, वायर वाला ऐसा। इससे बढ़िया आएगा प्लास्टिक हाँ। वाला। ये दूसरा वाला होता है, सुना रखते हैं। ब्यूटेन ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना होता, कैन सीधा रखो। अच्छे से करो, हीट पे नहीं, रुक जाओ, देख लो लकड़ी का वो है। जब वो ही फ्लेम हटा लें उसके बाद करिए आराम से वहाँ से। देख के वो कैन देख के हटा लो वहाँ से। भाई तो कॉइल क्लीन होने के बाद अब क्या है, हम इसमें अभी दोबारा प्रेशर देंगे और देखेंगे कि और कहीं अदर जगह पे क्या है, लीकेज तो नहीं है। तो देख सकते हैं वर्कशॉप कंप्रेशर है हमारे पास, और अभी हम इसके साथ कनेक्शन कनेक्ट करेंगे और चार्ज लाइन वगैरह कनेक्ट करके अभी इसके अंदर इंडोर यूनिट में प्रेशर देंगे। गेज ले लिया, तो अभी हमने कंप्रेशर स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे प्रेशर जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो लगभग हम 200 psi का प्रेशर देंगे अपने सिर्फ इंडोर यूनिट में। एयर का प्रेशर है, नाइट्रोजन का नहीं है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि उसका वो खुद ही एक हाई प्रेशर गैस है आपकी। तो इस चक्कर में नॉर्मली अभी आप एयर का प्रेशर दे रहे हैं तो ये 150 to 200 psi आप इजीली दे सकते हैं। तो अभी हम क्या है सिर्फ 200 psi देंगे। लीकेज नहीं मिलती है तो लगभग हम क्या है थोड़ा 30 से 50 psi क्या इंक्रीज कर देंगे। तो अभी फिलहाल तो हम क्या है 200 psi का प्रेशर दे करके लीकेज को टेस्ट करेंगे। ये 200 psi प्रेशर जा चुका है। अब हमने सोप सोल्यूशन लेकर के सभी जॉइंट्स पे चेक करना है लीकेज, और अपनी चार्जिंग लाइन वगैरह और जो गेज से कनेक्ट लाइन है उस पर भी चेक कर लेना है कि कहीं वहीं से तो आपकी जो है चार्जिंग लाइन से ही तो कहीं लूज़ नहीं है। और जो भी हमने जॉइंट लगाए थे सक्शन लाइन को बंद करने के लिए, तो उस जॉइंट को भी हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं वहाँ से तो लीकेज नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ लगाइए। चार्जिंग लाइन ठीक लगी है आपकी, जॉइंट्स भी सही हैं, नहीं है, ठीक है। अभी सभी जॉइंट्स पे बिल्कुल बारीकी से फ़ैन ऑफ होना चाहिए। याद रखिएगा जब भी हम लीकेज टेस्ट करते हैं तो फ़ैन कभी भी ऑन कंडीशन में रख करके चेक ना करें, नहीं तो आपको कभी भी लीकेज ज़िंदगी में नहीं पता चलेगी। तो जब भी लीकेज टेस्ट करना है तो हमेशा फ़ैन ऑफ होना चाहिए, और उसके बाद बड़ी बारीकी से आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत माइनर लीकेज रहती है कई बार, जिनको हम क्या बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर लाइट होनी चाहिए वहाँ पे। तो अभी जैसे अगर आपको लग रहा है कि लाइट प्रॉपर नहीं है तो आप टॉर्च फ्लैश लाइट वगैरह का या टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दिखाओ ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ मैंने ये फिंगर लगाई है, ये देखो यहाँ काफ़ी बारीक लीकेज है, और ये देख सकते हैं। तो ये कॉइल याद रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग की कॉइल से देखेंगे तो ये मिड वाली जो है इस पे आ रहा है, यानी ये थर्ड कॉइल है, ठीक है। 1, 2 और 3 याद रखिएगा। और ये इस साइड से हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हो रही है, ये देखिए मैंने। और भी देखते हैं, और भी जगह बारीकी से देखिए, और कॉइल पे तो नहीं है कहीं पे, जॉइंट्स वगैरह पे बिल्कुल बारीकी से टाइम लेते हुए। लीकेज को जब भी टेस्ट करना है तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है, टाइम देते हुए। एक तरीका तो सोप सोल्यूशन वाला है, और दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा टब वगैरह है तो आप उसमें डिपिंग वाला मेथड कर सकते हैं। पानी भर करके आप अपनी कूलिंग कॉइल को उसमें डिप कर दीजिए। जहाँ भी लीकेज होती है तो वहाँ से बबल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उस तरीके से भी लीकेज को टेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पहले वही रखिएगा।
नहीं वो तो वहाँ का बंदा है। हो रहा है मुझे नहीं इस पे नहीं आ रहा वो तो मिड में है ना वैसा कुछ। तो यहाँ देख सकते हैं ये कितनी बारीक है, दिख रही है? ये देखो बबल आ रहा है थोड़ा, इसलिए बोला जाता है कि जब भी लीकेज को आइडेंटिफाई करें तो बड़ी बारीकी से। एक तो यहाँ पे है, मुझे वो डाउट मुझे उस पे भी लग रहा है। देखते हैं और टाइम दे करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक और किसी के फ़ोन की फ्लैश लाइट अगर अच्छी हो, तेज़ हो तो वो जला लो ज़रा। ये तो डालना है क्या? ये पानी वाला ही डालिए, सादा झाग वाले में। भाई झाग मत डालो, पानी डालो। अगला पार्ट तो अभी इस साइड में तो हमें एक भी लीकेज नहीं मिल रही है, बट वो जो दूसरी साइड थी वहाँ पे हमें 3 लीकेज आइडेंटिफाई हुई है, जबकि हमने स्टार्टिंग में जब प्रेशर दिया था लगे हुए में तो हमें सिर्फ 1 लीकेज मिली थी। इसलिए हमने निकाल करके क्या इसमें दोबारा प्रेशर दिया कि कहीं कोई अदर जगह से और लीकेज तो नहीं है। जब हमने यहाँ निकाल करके एक कॉइल को साफ़ करके अच्छे से प्रेशर दिया है तो 3 लीकेज मिली है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है कुछ ज़्यादा ही, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या ब्रेसिंग करेंगे और दोबारा अगेन प्रेशर दे करके लीकेज टेस्ट कराएंगे, तो वो सेकेंड पार्ट में मिलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपने इतना देखा कि किस तरीके से लीकेज को ढूंढा जाता है इंडोर यूनिट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।